मनुष्य की इंद्रियां केवल बाहर की ओर उगक होती है और हो सकती है भीतर की ओर उन्मुख होने का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे कोई वैज्ञानिक दूर के तारों की खोज के लिए दूरबीन बनाता है तो उस दूरबीन से दूर के तारे दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन दूरबीन के पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक उस दूरबीन से दिखाई नहीं पड़ता जो बिल्कुल पास खड़ा है। उस दूरबीन के दूरबीन से जो आंखें सटाकर खड़ा है, दूरबीन उस वैज्ञानिक को नहीं पकड़ती, दूर करोड़ों मील तारों को पकड़ लेती है। दूरबीन बनी ही है दूर देखने के लिए। वह जो देखने वाला है उसे देखने के लिए तो किसी भी दूरबीन की कोई जरूरत नहीं। इंद्रिया है पदार्थ को देखने के लिए, स्वयं को देखने के लिए इंद्रियों की कोई भी जरूरत नहीं। स्वयं को बिना इंद्रियों के देखा जा सकता है, इसीलिए इंद्रिया भीतर की तरफ नहीं जाती, सिर्फ बाहर की तरफ जाती है। तुम्हारी आंख बाहर देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, पर इससे बड़ी उलझन खड़ी होती है। इससे उलझन यह खड़ी होती है कि दूर तारों को देखने वाला वैज्ञानिक धीरे धीरे यह भूल भी जा सकता है कि वह भी है। तारे ही सब कुछ हो जाते हैं। दूरबीन को थामे थामे वह जो पीछे देखने वाला है वह विस्मरण हो जा सकता है, क्योंकि निरंतर वही दिखाई पड़ेगा जो बाहर है, सतत वही दिखाई पड़ेगा जो बाहर है, और जो भीतर छिपा है वह दिखाई न पड़े, वह खो सकता है। और यही हुआ है हमारे साथ। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती है। तुम किसी को छूते हो तो तुम्हारी देह छूती है, तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारी आंख देखती है, तुम किसी को सुनते हो तो तुम्हारे कान सुनते हैं। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ है। मैं किसी को हाथ से छू लूं तो मैं हाथ से अपनी देह को भी छू सकता हूं, क्योंकि वह भी पराई है, बाहर है। हाथ से मैं अपने को नहीं छू सकता जो देह में छिपा है। हाथ से मैं छूने वाले को नहीं छू सकता। जब मैं अपना हाथ किसी दूसरे की तरफ बढ़ाता हूं या आपकी तरफ बढ़ाता हूं तो सिर्फ हाथ ही नहीं बढ़ाता, हाथ में छुपा हुआ मैं भी थोड़ा बढ़ता हूं। मैं बढ़ना चाहता हूं तो आपको छूना चाहता हूं, इसीलिए हाथ बढ़ता है। हाथ तो छाया की तरह मेरे पीछे आता है। मैं चाहता हूं आपको छू लूं और मेरा हाथ अनुकरण करता है, मेरी आज्ञा का पालन। लेकिन जब मैं आपको छूता हूं तब दो घटनाएं घटती है। एक तो आप है जिसको मैंने छुआ, और एक मैं हूं जिससे छुआ, जिसने छूना। और एक हाथ है जिसके द्वारा छुआ, और एक आपका शरीर है जिसके द्वारा आपको छुआ गया। आंख बाहर की तरफ देखती है, उसे सब दिखाई पड़ जाता है, सिर्फ मैं जो भीतर छिपा हूं वह उसे दिखाई नहीं पड़ता। कान बाहर की तरफ सुनते हैं, स्वाद, रस, गंध सब बाहर से संबंधित है। इंद्रियों का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि हम जगत से परिचित हो सके, दूसरे से, अन्य से परिचित हो सके। लेकिन वहां जो भीतर छिपा है, आपके भीतर, मेरे भीतर, वह इस परिचय में अपरिचित हो जाता है। जो हमारा है, अपना है, गाना होना है, वह आच्छादित होता चला जाता है। हम वस्तुओं को जानते हैं, उसे ही भूल जाते हैं जो जानने वाला है। वह बात इस सूत्र में कही गई है। तो स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाला ही बनाया है। इसलिए मनुष्य इंद्रिय के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमानी मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटकर अंतरात्मा को देखा है।
इसमें एक बात ख्याल लेने जैसी है, क्योंकि उससे बहुत भ्रांति साधकों के जगत में है। आंख को भीतर लौटाने का क्या अर्थ है? क्योंकि आंख भीतर लौटाई जा सकती है, आंख भीतर लौटाई जा सकती है। आंख बाहर देख सकती है, आंख के भीतर देखने का कोई उपाय नहीं। देखने वाले को आंख से देखने का कोई उपाय नहीं। लेकिन संतों ने कहा है, लौटा लो आंख, उल्टी कर लो धारा। अब ये लौटाने का मतलब इतना ही है कि बाहर की तरफ मत जाओ। जो ऊर्जा आंख से बाहर जाती है उसे बाहर मत जाने दो। बाहर की तरफ जाने वाला द्वार बंद हो जाए तो जो देखने वाला बाहर की तरफ जाता है, बाहर न जाकर वह देखने वाला अपनी तरफ लौट आएगा। वह कोई आंख न होगी, लेकिन स्वयं को देखने के लिए आंख की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं का देखना बिना आंख के हो जाता है, वह चक्षुरी दर्शन है। महावीर कहते थे अपने साधकों को कि 4 कदम बस सामने देखना है। सामने की ओर 4 कदम पर्याप्त है। क्यों कहा गया है महावीर ने कि 4 कदम देखना है? क्योंकि जब भी तुम सामने 4 कदम देखते हो तो जो ऊर्जा तुम्हारे आंख से बाहर जा रही है वह लौट कर तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। आप क्या करते हो? दाएं बाएं देखते हो, किसी दुकान का नाम देख लिया, कोई एडवर्टाइजमेंट देख ली, किसी को बाजू वाले को देख लिया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं होता। आपकी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। किसी के आभूषण देख लिए, ऊर्जा बाहर गई कि कितने आभूषण पहने हैं। इसीलिए पुराने जमाने में राजा आभूषण पहनते थे और तुम उस आभूषण को देख के तुम्हारी ऊर्जा उसकी तरफ जाती है, फिर वो तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है। इसलिए जो महिलाएं आभूषण पहनती है ना, ये इसीलिए है, लेकिन उसका कुल राज आपको पता नहीं है। इसीलिए जो साधक के लिए मैं कह रहा हूं, 4 कदम सिर्फ देखना है आगे। स्वयं को सुनने के लिए भी कानों को भीतर लौटने की जरूरत नहीं। आंख की तो बात हो गई, आप कानों की बात कर रहा हूं। सिर्फ कान बाहर न सुने, बाहर की ध्वनि तरंगों का जाल कान से छूट जाए, कान बाहर के प्रति उपेक्षा से भर जाए, तो जो ऊर्जा कान से बाहर की तरफ जाती है बाहर न जाए, वह जो ऊर्जा भीतर की ध्वनि को अपने आप सुन लेती है। उस ध्वनि को सुनने के लिए कान की कोई भी जरूरत नहीं है। इंद्रियां भीतर लौट आए, इसका केवल ही अर्थ इतना ही है कि बाहर न जाए, बाहर की तरफ प्रवाह न हो। तो जैसे कोई झरना बहता है और अवरुद्ध हो जाए और कहीं जाने का मार्ग न मिले, तो झरना अपनी तरफ लौट आएगा, झरने का बहना बंद हो जाएगा और इन एक झील बन जाएगी। ऐसे ही चेतना बाहर जा रही है 5 इंद्रियों से। तुम्हारे हाथ, कान, नाक, मुंह, इनसे सारी ऊर्जाएं, सारी चेतना बाहर जा रही है। बस प्रयोजन इतना ही है कि वह बाहर न जाए, तो चैतन्य की झील भीतर निर्मित हो जाती है। फिर बूंद बूंद वो झील भर जाती है। वह झील स्वयं बोध संपन्न है। वह झील स्वयं को देखने, स्वयं को सुनने, स्वयं को स्पर्श करने में संपन्न है। लेकिन वे सारे अनुभव अतीन्द्रिय है, उनका इंद्रियों से कोई भी लेना देना नहीं है। सूफी फकीर बायजीत वह निरंतर कह रहा था कि मेरे गुरु ने 3 युवकों को एक कबूतर दिया है। कहानी कही है उसने और कहा कि इस कबूतर को तुम ऐसी जगह जाके मार डालना वहां कोई देखने वाला न हो। तो एक युवक तो 5 मिनट में कबूतर को मारकर वापिस आ गया। बगल के गली में गया, वहां कोई भी नहीं था, तो गर्दन मरोड़ दी, वापिस आ गया। दूसरा 3 दिन के बाद आया है मार के कबूतर को। बड़ी खोजबीन की उसने, कहीं भूल चूक ना हो जाए, तो वह गुफा में गया और गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर दिया। तो अंदर आने का तो कोई उपाय नहीं था, घन अंधकार था, वहां भी कोई देखने वाला नहीं था।
आ भी जाए तो उसने लगा दी थी पत्थर की दीवार, गर्दन मरोड़ दी और वापिस आया। तीसरा युवक 3 महीने के बाद कबूतर को लेके वापस लौट आया, मारा नहीं उसने। तो गुरु ने पूछा कि 3 महीने क्यों लगे भाई तुझे? तुम ऐसी कोई जगह न खोज पाए जहां कोई भी न हो? उसने कहा कि 3 जन्म में भी इम्पॉसिबल है, खोजना संभव नहीं। 3 महीने तो बहुत मेहनत की मैंने, गुफा में गया, अंधेरे में गया, लेकिन वहां पे तो देखने वाला कोई था। कबूतर था या मैं था, 2 मौजूद थे। अगर मैं कबूतर की भी आंख भी बंद कर लूं तो मारने वाला मैं तो था, मैं तो रहूंगा, कितना भी चाहे गहन अहंकार हो। तो बायजीत के गुरु ने कहा कि तू ही केवल स्वयं को जानने में सफल हो पाएगा, बाकी 2 की कोई आंतरिक खोज नहीं है। 2 को उसने विदा कर दिया, कह दिया तुम जाओ, और एक ही को रोक लिया, क्योंकि तुझे इतना स्मरण है कि इंद्रियां भी जहां नहीं देख पाती, प्रकाश जहां मौजूद नहीं, वहां भी तू है, तू देख सकता है। तेरे देखने के लिए इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं। तो कितना ही गहन अंधकार हो कमरे में, आपको कुछ भी ना दिखाई पड़ता हो, लेकिन आप है इतना तो पता चलता है। दीवार न दिखती हो, सामान न दिखता हो, कक्ष में बैठे लोग न दिखते हो, लेकिन आप तो है। यह तो कोई भी अंधकार मिटा न सकेगा। यह तो कोई भी स्थिति में आप रहेंगे हमेशा। आपको तो पता चलता रहेगा कि मैं हूं। यह होना स्वयं सिद्ध है, यह किसी माध्यम से नहीं। इसीलिए आत्मज्ञानी ने कहा है कि जगत के सारे अनुभव परोक्ष है, सिर्फ आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है। यह उल्टी बात है, क्योंकि आमतौर से हम सोचते हैं कि सब चीजें प्रत्यक्ष है। वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, पत्थर दिखाई पड़ रहा है, आप दिखाई पड़ रहे हैं, सब चीजें प्रत्यक्ष है, आंख के सामने है। लेकिन आत्मज्ञानी कहते हैं कि जगत से सभी अनुभव परोक्ष है, क्योंकि बीच में आंख माध्यम काम करती है, उसके पीछे तुम हो। ज्ञेय वस्तु बाहर है, बीच में माध्यम है। दलाल मतलब आंख बीच में है, आंख धोखा दे सकती है। शानी सीधा नहीं है, इमीडिएट नहीं है। शान के बीच में एक माध्यम है। अब किसी को पीलिया हुआ तो पीला रंग दिखाई पड़ेगा। किसी की आंख खराब हो गई, कलर ब्लाइंड हो गया, तो उसे रंग का ज्ञान नहीं होता, रंग नहीं दिखाई पड़ते। आंख का भरोसा क्या है? आंख ठीक कह रही है, इसका सबूत आंख का भरोसा करना पड़ता है। अब हम बड़े मजे की बात है कि लोग दुनिया में सभी से प्रमाण पूछते हैं कि तुम ऐसी बात करो, उसका प्रमाण क्या? लेकिन कभी अपनी इंद्रियों से आपने कभी प्रमाण पूछा है कि तुम्हारा भरोसा क्या है? आपकी आंख ठीक देख रही है, इसका प्रमाण क्या है? चार्वाक ने, नास्तिकों ने एक ही प्रमाण माना है कि प्रत्यक्ष जो आंख के सामने आता है उसे हम मानेंगे, वह हम ठीक कहेंगे। लेकिन उन चार्वाक के विचारों में यह कभी नहीं पूछा कि इस आंख के भरोसे का इतना क्या कारण है, इतना आंख के ऊपर हमें ट्रस्ट क्यों है? आंख सदा ठीक देख सकती है क्या? क्योंकि आप रात में सपने देखते हो, आंख है, वे प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सत्य नहीं होता ना, वो तो सपने हो गए। कभी राह पर पड़ी रस्सी आपको सांप दिखाई पड़ती है, अंधेरा था इसलिए सांप देखा, अब उजाला आया तो रस्सी में बिल्कुल सांप नहीं दिखाई पड़ता। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ जाती है, तो आंख आपकी सही में ठीक है। अंधेरा आया तो सांप और उजाला आया तो रस्सी। तो पहली दफा जब डायमेंशनल फिल्म बनी, चश्मा लगाते हो, देखते हो ना आप फिल्म किसी भी मॉल में, अभी हर मॉल में मिलेंगी आपको, पूना, बॉम्बे, दिल्ली। लेकिन जब ये पहली बार फिल्म बनी तो जो लोग उन्हें देखने जाते थे वह भयभीत हो जाते थे। मैंने भी देखी है छोटा चेतन,
चश्मा लगा के। तो वो फिल्म बनी है लंदन में, तो लोग जाते थे देखने के लिए। वहां पे एक घुड़सवार भाला फेंकता था, पूरे हॉल के लोग गर्दन झुका लेते थे क्योंकि भाला लगता था कि उनकी ही छाती पर घुस रहा है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिल्म थी। असली भाले जैसा मालूम पड़ता कि आ रहा है और घुस रहा है अपनी छाती में, तो लोग छुप जाते, झुक जाते। यह है आंख का धोखा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आंख का भरोसा क्या, इंद्रिया का इतना भरोसा क्यों है? आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सिर्फ आत्मज्ञान ही प्रत्यक्ष है, बाकी सब ज्ञान परोक्ष। क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं, मध्यस्थ का कोई भरोसा नहीं। सीधा देखा वही देखा जिसको बीच में लेकर देखा, उसी की कोई बात नहीं। आप आकर मुझे कहते हैं कि बाहर रोशनी है, आप पर मुझे भरोसा करना पड़ेगा। आप सच बोल सकते हैं और आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप खुद धोखे में भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है ना। लेकिन आपका भरोसा क्या, जब तक मैं बाहर न देख लूं तब। लेकिन पदार्थ का ज्ञान तो परोक्ष होगा, सिर्फ आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि वह बीच में कोई भी नहीं है। मैं हूं, मैं ही हूं, अकेला हूं मैं। कोई धोखा देने वाला तत्व नहीं, कोई विकृत करने वाला तत्व बीच में नहीं। इसलिए सामान्य अनुभव में जो प्रत्यक्ष है आत्मज्ञानी के लिए परोक्ष है, और सामान्य अनुभव है जिसमें इस बिल्कुल नहीं देखता, वह आत्मज्ञानी के लिए प्रत्यक्ष है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, उसे देखने के लिए इंद्रियों के प्रकाश की भी कोई जरूरत नहीं। अंधा भी उसे देखने में समर्थ है, और आंख वाला भी। जितना अंधा देखने के लिए समर्थ है उतना आंख वाला भी है। बहरा भी उतना ही समर्थ है। लकवे मारा गया व्यक्ति भी उतना ही समर्थ है, उससे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को जानने की में शरीर का उपयोग होता ही नहीं। शरीर दुर्बल हो या सबल हो, या स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सुंदर हो या कुरूप हो, या काला हो या गोरा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर की कोई उपयोगिता आत्मज्ञान के लिए नहीं है, लेकिन शरीर की उपयोगिता पर ज्ञान के लिए है। बस दूसरों को जानने के लिए होता है शरीर का उपयोग। आंख स्वस्थ होनी चाहिए, कान स्वस्थ होने चाहिए, शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही दूसरे से संबंध जोड़ेगा। अपने से संबंध तो बना ही हुआ है, उसे जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए यह सूत्र कहता है कि परमेश्वर ने स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। वह तो स्वयं प्रकट हो जाता है, वह प्रकट है ही। लेकिन संसार स्वयं प्रकट नहीं होता, संसार को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है। इसलिए जितनी ज्यादा इंद्रियां हो उतनी ज्यादा संसार प्रकट होता है। अब जगत में बहुत इंद्रियों वाले प्राणी है। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां है, और एक छोटा अमीबा, उसके पास एक ही इंद्रिया है, केवल शरीर। स्पर्श का भर उसे अनुभव होता है और कोई इंद्रिया नहीं है। तो अमीबा सबसे कम विकसित प्राणी है, आत्मा की दृष्टि से नहीं, जगत को जानने की दृष्टि से। उसकी जानकारी सिर्फ स्पर्श पर निर्भर है, बस उतना ही उसका ज्ञान। फिर 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले प्राणी है। जितनी ज्यादा इंद्रियां होती है जगत में, उतनी ही जानकारियां बढ़ती चली जाती है। कोई आश्चर्य न हो कि किसी चांद पर या किसी तारे पर या किसी ग्रह पर 5 से ज्यादा इंद्रियों वाले प्राणी हो, तो मनुष्य का ज्ञान उनके सामने बिल्कुल फीका हो जाए। 6 भी हो सकती है, 5, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कोई बाधा नहीं, कोई कारण नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि छठी इंद्रिया है या नहीं, क्योंकि 5 का हमारा ज्ञान है, 5 हमारी कल्पना है। जिन पशुओं के पास 4 इंद्रियां है, वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि 5वीं इंद्रिया हो सकती है। उसके पास 4 ही इंद्रियां है, 4 का उन्हें ज्ञान है। पशुओं को छोड़ दो भाई, एक अंधा आदमी है, वह सोच भी नहीं सकता कि प्रकाश क्या होगा।
वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि आंख जैसी चीज किसी ढंग की हो सकती है जिससे प्रकाश दिखाई पड़ता हो, क्योंकि न प्रकाश उसे कोई अनुभव है, न आंख का उसे कोई अनुभव है। उसके पास तो 4 इंद्रियां है, तो उसका ज्ञान सीमित हो जाता है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि आपके ज्ञान की 80% आपका ज्ञान जो आता है ना, वो आंख से आता है। बाकी 4 इंद्रियों से 20%, आंख से 80 और बाकी से 20। इसीलिए अंधे पर हमें बहुत दया आती है। लूले लंगड़ों पर, बहरों के ऊपर उतनी दया नहीं आती जितनी अंधों पर आती है, क्योंकि आंख 80% का काम करती है और बाकी 20%, इसलिए अंधों पर दया। लेकिन ये 5 इंद्रियां जो ज्ञान देती है वह बाहर का है। भीतर के ज्ञान के लिए कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, वह तो सारी इंद्रियों को छोड़कर ही प्रवेश करना पड़ता है। वह इंद्रियों का त्याग ही उपाय है। तो स्वयं को प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर बनाया है। इसलिए अधिक मनुष्य प्रायः बाहर की वस्तुओं को देखने में ही जीवन व्यतीत करता है। अंतरात्मा को नहीं किसी भाग्यशाली बुद्धिमानी ने ही अमरत्व पाने की आकांक्षा से चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से हटाकर अंतरात्मा को देखा है। तो सारे ध्यान के प्रयोग अलग अलग विधियों वाले एक चीज को मौलिक रूप से स्वीकारते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां शांत हो जाए, किसी ढंग से शांत हो जाए, इसमें भेद नहीं। लेकिन शांत हो जाए इसमें कोई विवाद नहीं। सब इंद्रियां शांत हो जाए और आप भीतर रह जाए, जगत बाहर रह जाए, आप भीतर रह जाए और बीच में कोई सेतु ना हो, मीडिएटर ना हो, कोई जोड़ ना रहे। उस क्षण में अंतरात्मा आविर्भूत होती है और प्रकट हो जाती है। तो हमारे इंद्रियों से संपर्क तोड़ने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक है नृत्य, जो सूफी फकीर करते हैं। देखा होगा आपने सूफियों को नाचते वक्त, बड़ा लंबा नाच चलता है उनका, कोई 5-6 घंटे। तो धीरे धीरे आप जब 4 या 5 घंटे तक नाचते हैं तो सब थक जाता है। आपके शरीर का एक एक रोआ थक जाता है, आपके पैर दुखने लगते हैं, हाथ दुखने लगते हैं, घूमते रहता है सूफी फकीर। तो इतना थक जाता है कि उसे अपने से कुछ करना नहीं पड़ता। जब तक आखिरी बूंद भी शेष रह जाए तब तक नाचते रहता है। अब यहां पे वह कभी बेईमानी नहीं करेगा कि अपने आप बैठ जाए, नहीं, जब तक हो सके उतना नाचते रहता है। बड़ा अनूठा अनुभव है। जब आपकी सारी शक्ति शरीर की चूक जाती है और आप देखते हैं कि शरीर गिर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब न रोक सकते, न नाच सकते, न आप संभाल सकते, बस शरीर गिर रहा है। उसी क्षण साक्षी का भाव अचानक जग जाता है। और जब शरीर बिल्कुल थक जाता है तो कोई भी इंद्रियां सक्रिय नहीं रहती, न हाथ, न कान, न पांव, न नाक, न श्वास, न मुंह, न कान। सेतु टूट गए सब, और सूफी भीतर प्रवेश कर जाता है। हम जो कीर्तन का प्रयोग करते हैं ना, भारत में भी हम कीर्तन का प्रयोग करते हैं। देखा होगा इस्कॉन मंदिर में वो गाना गाते ना, राधे राधे राधे। तो ये कीर्तन भी उसी प्रकार का एक आयाम है, योग है। अब सूफी गोल गोल घूमते हैं और यहां पे हम राधे राधे या कृष्ण कृष्ण का कीर्तन गाते हैं। उसमें भी वैसा ही करना है, थक जाना है पूरा। और जब सारा शरीर थक जाए तब अपने आप इंद्रियों से संपर्क टूट जाता है और तब हम भीतर प्रवेश करने में तैयार हो जाते हैं।
तो आप सूफी जैसा ही नाच सकते हैं, या राधा का नाम लो या कृष्ण का नाम लो। और एक बात आपको झलक मिलने लगी तो फिर कठिनाइयां नहीं है। एक दफे रास्ता साफ हो जाए फिर जरूरत नहीं कि आप थकाए शरीर को, फिर तो आंख बंद करे आपके भीतर आप जा सकते हैं। एक दफा हुआ रास्ता साफ हो गया, पहचान में आ जाए पगडंडी कौन सी है। जैसे अंधेरे की रात में बिजली चमक जाए और रास्ता दिखाई जाए एक क्षण को, तो फिर बिजली खो भी जाए तो फिर आप अंधेरे में अपने आप चल सकते हैं। आप जानते हैं रास्ता, एक दफा देख लिया अब आप खोज सकते हैं। ये सारे ध्यान के प्रयोग मौलिक रूप से थकाने के प्रयोग हैं, ताकि इंद्रियां थक कर बैठ जाए। एक रास्ते है जबरदस्ती बिठाने का। विवेक का अर्थ इतना ही है कि जो निरर्थक है वह हमने निरर्थक दिखाई पड़ जाए, जो सार्थक है वह सार्थक दिखाई पड़ जाए। जगत में हम कुछ भी चाहे, पहली तो बात अगर न मिले तो दुख, और मिल जाए तो भी सुख नहीं। एक आदमी धन चाहता है, जब तक नहीं मिलता तब तक दुख, और जब मिल जाता है तब वह पाता है कि क्या मिला। धन के ढेर लग गए, अब क्या। जो भी आपके चाह से अपने अतीत में अगर न मिले तो दुख पाया, और अगर मिल जाए तो कौन सुख पाया है। बस जब तक नहीं मिलता तभी तक सुख का आभास होता है। इस जगत में दुख वास्तविक है, सुख सिर्फ अभाव है। जो चीज नहीं मिलती बस उसमें सुख है, और जो मिल जाए उसमें सब सुख खो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी कभी सुखी नहीं हो पाता। आपका एक उदाहरण समझ लो, छोटी नौकरी थी पहले, बहुत सैलरी कम थी, चेंज करके प्रमोशन पाके बड़ी जॉब मिल गई। घर नहीं था, कार नहीं थी, बाइक थी। कार भी आ गई, बाइक भी आ गई, फ्लैट भी ले लिया। क्या सुख पाया? फिर और चाहिए कुछ, सेकंड होम, नहीं तो और बड़ा फ्लैट। कुछ ना कुछ मांग सदा कायम रहती है, और पूरी हो गई। कार नहीं थी, मिल गई कार। क्षणिक सुख होता है बस, बाद में कार भी भूल जाते हो। फिर नई कार, अब ब्रांडेड कार चाहिए, ऑडी, मर्सिडीज चाहिए। अभी मारुति से काम नहीं चलेगा, वोक्सवैगन से काम नहीं चलेगा, बड़ा चाहिए ब्रांड अब, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। भाई पहले टू व्हीलर थी तब सुखी नहीं था, अब कार भी आई तब सुखी हो गया, होना चाहिए था, नहीं अब उससे भी बड़ी चाहिए। तो आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आदमी जहां है वहीं दुख। सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कभी कोई सुखी आदमी को देखा है तो बताना मुझे। सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहां है वहां सुखी, लेकिन जो आदमी कहीं और सोचता है कि सुख होगा वह दुखी होगा। और जो है, जो जहां है वहीं सुखी, ऐसा आदमी का नाम सन्यासी है। और जो जहां है वहीं दुखी है, ऐसे आदमी का नाम गृहस्थ। हम हमेशा भविष्य में ही जी रहे हैं, कल उसका सुख है। स्वर्ग कल है, आज कुछ भी नहीं। आज को समर्पित करेगा कल के लिए, आज को लगाएगा कल के लिए, आज को जलाएगा कल के लिए, ताकि कल स्वर्ग मिल जाए। कल कभी आता नहीं, वो गाना है ना गुरुदत्त का, वो सुबह कभी तो आएगी। भाई वो सुबह कभी नहीं आएगी, मौत आ जाएगी और आखिरी वक्त में, तब पश्चाताप करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मौत कहेगी चलो अब तुम गाना गाते जाओगे, वो कल सुबह कभी आएगी। कल कभी नहीं आएगा। कल जब आएगा वह आज ही होगा, वह उस आज का ही फिर कल के लिए लगाएगा। ऐसे ही वह लगता जाता है, और एक दिन सिवाय मृत्यु के हाथ कुछ नहीं आता। तो उपनिषद कह रहा है कि बाल बुद्धि वाले लोग, बचकानी बुद्धि वाले लोग, अप्रौढ़, केवल बाहर की वस्तुओं का अनुकरण करने में जीवन को गवा देते हैं।
बुद्धिमानी विवेकशील वह जो है इस सत्य को जानकर कि बाहर कभी किसी कोई न आनंद मिला है और न कोई मिल सकता है, अपने अनुभव से अपने जीवन के प्रयोग से इस रहस्य को समझकर जो बाहर के अनित्य भोगों की आकांक्षा छोड़ देता है वह विवेकशील है। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ देता है। कुछ नासमझ बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाते हैं। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ना बिल्कुल और बात है, बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लगा जाना बिल्कुल और बात है। दो बात अलग अलग है। और ही नहीं, भिन्न भी नहीं, विपरीत है। बाहर की वस्तुओं को वही छोड़ने में लगता है जो बाहर की वस्तुओं को पकड़ने में लगा था पहले, अब वह छोड़ने में लगा है। लेकिन उसकी नजर बाहर की वस्तु पर ही लगी रहेगी। कुछ लोग हैं जो धन के लिए पागल है और कुछ लोग हैं जो धन न छूट जाए इससे डरे हुए हैं। तो तुम सब किसी ना किसी वस्तु से या पैसे से बंधे हुए हो। कल मित्र की तरह बंधे थे, अब शत्रु की तरह बंधे हो। मित्र का भी ध्यान रखना पड़ता है और शत्रु का भी ध्यान रखना पड़ता है। भले शत्रु का तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वे अगर आकर बैठे तो वे सब तरफ देख लेते हैं। पैसा तो नहीं है, कोई धन तो नहीं है, 24 घंटे प्रभु का स्मरण तो नहीं चल रहा। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी वृत्ति सिर्फ शीर्षासन करने लगती है। होती तो वही पुरानी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही का वही आदमी पहले पैर के बल खड़ा था, अब सिर के बल खड़ा है। बस आदमी में जरा भी फर्क नहीं। बहुत सारे तुम आदमी देखो जो जैनी लोग इतने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के सन्यासी हो गए, फलाना फलाना गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के सन्यासी हो गए। पैसे तो त्याग दिए, अब सन्यास ले लिया, मतलब एक छोड़ा और दूसरा पकड़ा, फर्क कुछ भी नहीं बचा, रत्ती भर भी फर्क नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तियों की कोई क्रांति नहीं घटित होती, लेकिन क्रांति दिखाई पड़ती है वह सब झूठ। बाहर की वस्तु न तो पकड़ने योग्य है और न छोड़ने योग्य है। बाहर की वस्तु बाहर है, न तो तुम उसे पकड़ सकते हो न तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम हो कौन? तुमने पकड़ा वह तुम्हारी भांति थी, झूठ। तुम छोड़ रहे हो, यह भी तुम्हारी भ्रांति है, झूठ। बाहर की वस्तु को न तुम्हारे पकड़ने से कुछ फर्क पड़ता है, न तुम्हारे छोड़ने से कुछ फर्क पड़ता है। तुम कल कहाँ थे? यह मकान मेरा था, यह कार मेरी थी। मकान में कभी भी नहीं था कि तुम मेरे मालिक हो। मकान ने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे मालिक हो। और मकान को अगर थोड़ा भी बोध होगा तो वह हंसता होगा कि खूब गजब का मालिक है भाई मेरा ये। क्योंकि तुमसे पहले कोई और भी यह कह रहा था, उससे पहले कोई और कह रहा था, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाद और भी लोग आएंगे, कहेंगे कि अब मैं इसका मालिक। और फिर एक दिन तुम कहते हो कि मैं त्याग कर दिया मकान का, मैंने सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। ना मकान तुम्हारा था, ना तुम्हारी कार थी, ना तुम्हारी कंपनी, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा था। त्याग करना उतना ही पागलपन की बात है जितना मालकियत की घोषणा। त्याग तो मालिक कर सकता है। ज्ञानी इस सत्य को जान लेता है कि मैं मालिक नहीं हूं किसी चीज का। छोड़ूंगा कैसे, पकड़ूंगा कैसे? वासना का त्याग है इस बोध का भीतर गहन हो जाना कि न इस जगत में कुछ पकड़ा जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। पकड़ना छोड़ना दोनों ही ना समझी है। इस जगत में न पकड़ने योग्य कुछ है, न छोड़ने योग्य कुछ है। ऐसी तटस्थ स्थिति में जो आदमी ठहर जाता है वह विवेकशील, उसकी वासना गिर जाती है, वह बाहर के जगत में दौड़ना बंद कर देता है। जिसके अनुग्रह में मनुष्य शब्दों की, स्पर्शों को, रूप को, रस को, गंध को,
स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यह क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं। यही है परमात्मा जिससे विषय में तुमने पूछा था। यम नचिकेता को कह रहा है कि तूने जिस परमात्मा के संबंध में पूछा था वह क्या है। पहली बात वह यह कह रहा है कि यहाँ इस जगत में जो हम भोग रहे हैं, जो रस सौंदर्य सुख जिसके कारण भोग रहे हैं, जो इस सब के भीतर छिपा है, जिसके बिना यह कोई भी घटना न घट पाएगी। आप रस ले रहे हैं क्योंकि आपके भीतर आप मौजूद हो, आप भीतर से तिरोहित हो जाएंगे। शरीर कोई रस न ले सकेगा। आपको सुगंध मालूम पड़ रही होंगी क्योंकि भीतर आप मौजूद है। आप मौजूद न होंगे, सुगंध मालूम न पड़ेगी। इस जगत के जो भी अनुभव हो रहे हैं वे किसके आधार पर हो रहे हैं? उस चैतन्य के आधार पर जो भीतर छिपा है। हमारी दृष्टि लग जाती है जब फूल में सुगंध आते हैं तो हमारा ध्यान फूल पर जाता है, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता जिसको सुगंध आ रही है। तीन चीजें हैं, फूल खिला, सुगंध फैली, आप पास बैठे हैं या खड़े हैं, सुगंध आई। यहां तीन है, एक तो फूल, एक तो आप, और दोनों के बीच में तैरते हुई सुगंध। तो एक ज्ञेय है, एक ज्ञाता है और एक ज्ञान है। हर जगह त्रिवेणी है, हर जगह ये तीन मौजूद है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा ज्ञेय पर है, ऑब्जेक्ट पर। वह जो जाना है, फूल पर नजर जाती है, हम कहते हैं कैसा सुंदर फूल है। हम यह नहीं कहते कि कैसी सुंदर की फूल की आत्मा है। फूल की गंध ले सकते हैं, कैसा सुंदर फूल है। कभी ख्याल में नहीं आता कि कैसी सुंदर चेतना है। वह भीतर जो छिपा है उसका हमें स्मरण कभी नहीं आता। न तो सुगंध उतनी कीमती है, न फूल उतना कीमती है जितना कीमती है जिसके आधार पर सब घट रहा है। इस जीवन में जो भी हो रहा है उस सब के पीछे छिपी हुई है चेतना। तो यमराज कह रहे हैं यह जो भीतर छिपी चेतना है, जो सब सुखों का अनुभव करता है, यह जो अनुभोक्त है और जो यह भी अनुभव करता है कि यहाँ कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं, जो यह भी अनुभव कर लेता है कि सब व्यर्थ है, जो यह भी अनुभव कर लेता है कि यह पाने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जा, यह कुछ पाया भी नहीं जा सकता, यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है नचिकेत। तो परमात्मा की पहली व्याख्या यम कर रहा है और वह यह कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जो चैतन्य है, वह जो कॉन्शियस है, वह जो बोध की शक्ति है, वह जो तुम्हारे जीवन का मूल्य है, यही है परमात्मा जिसके लिए तूने पूछा था। तो ईश्वर की पहली व्याख्या हुई भीतर का दृष्टा। सपनों के दृश्य और जागृत अवस्था के दृश्य को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। अब ये बड़ा कीमती सूत्र है। यम नचिकेता से कह रहे हैं कि स्वप्न के अनुभव को, जागृत के अनुभव को जिसके द्वारा मनुष्य बार बार देखता है, यह एक बहुत मजे की बात है। शायद आपने कभी निरीक्षण न की हो, गलती हो गई हो, शायद चूक गए हो। चूकने जैसी ही नहीं, क्योंकि उसके आधार पर जीवन में बहुत कुछ नए आयाम खुल सकते हैं। रात आप स्वप्न देखते हो, जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न बिल्कुल सत्य मालूम पड़ते हैं ना। सवेरे उठते झूठ मालूम पड़ता है कि भाई ये स्वप्न था। स्वप्न में ही यह जानना कि यह असत्य है बिल्कुल असंभव है। हो सकता है कि असंभव तुमको।
स्वप्न जब तक चलता है पूर्णतः सत्य लगता है कि हाँ ये सही चल रहा है। असंगत से संगत स्वप्न भी पूर्णतया सत्य होता है। आप चाहे भीख मांगते हो सड़क के किनारे, लेकिन स्वप्न में अगर सम्राट हो जाओ तो आपको संदेह नहीं होता कि आप भीख मंगे हैं, क्या भिखारी है, आप सम्राट ही लगेगा कि मैं सम्राट हूं। बिल्कुल भरोसा आ जाता है 100%। स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं। स्वप्न में अब तक एक आदमी नास्तिक नहीं देखा जो संदेह करे। मानना ही पड़ता है स्वप्नों को कि वह ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भिखारी ही मानता है कि मैं सम्राट हूं। सम्राट भी कभी कभी अपने को भिखारी मानते हैं। और स्वप्न में कुछ भी संगत असंगत घटे, आप में तर्क उठता ही नहीं। आप कंपैरिजन नहीं करते, जो है वह सही। कुछ भी घटे, कैसी भी घटना हो, बिल्कुल भरोसा आता है। हाँ, सवेरे की बात अलग है, लेकिन उस वक्त भरोसा आता है 100%। तभी स्वप्न स्वप्न के भीतर सत्य है। स्वप्न बाहर जब आप जागते हो तब असत्य हो जाते हैं। जैसे ही आप जागते हो और पाते हो कि अपने कमरे में मैं सोया हूं, तब तुरंत आप समझ गए कि आप ऊपर से नीचे आ गए, सम्राट से भिखारी हो गए। फिर सोचते हो सब झूठ था, फिर हंसने लगते हो। लेकिन एक और दूसरे मजे की बात, जब आप स्वप्न में जाएंगे रात, तो आपने जागरण में जो देखा था वह सब झूठ हो जाता है। और ज्यादा झूठ हो जाता है, क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है, जागरण। लेकिन स्वप्न में जागा अनुभव बिल्कुल याद नहीं रहता। थोड़ा बहुत स्वप्न तो याद रह जाता है जब आप सुबह जागते हो, लेकिन जब आप रात सोते हो तब थोड़ी बहुत जागृत का अनुभव शेष रहता है। इसीलिए भारतीय मनस्विदियों ने कहा है कि स्वप्न जागृत से भी ज्यादा गहरा अनुभव है, क्योंकि जागृति स्वप्न को पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। सुबह कुछ न कुछ याद रह जाता है, लेकिन स्वप्न पूरी तरह आपकी जागृत को पोंछ डालता है। कुछ भी याद नहीं रहता, रंच मात्र थोड़ा भी याद नहीं रहता। निश्चित स्वप्न की धारा बड़ी प्रगाढ़ है। स्वप्न में जागरण असत्य हो जाता है, जागरण में स्वप्न असत्य हो जाता है। फिर सत्य का क्या है? चांगसे की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। उसने एक रात में स्वप्न देखा है कि सुबह उदास होकर बैठ गया। उसके शिष्य ने पूछा, तुम उदास, व्हाट हैपन, क्या हुआ? उसने कहा कि रात में मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हो गया हूं। तो शिष्यों ने कहा, छोड़ो भाई, स्वप्न से कैसी उदासी, अब तो जाग गए ना। उसने कहा, नहीं, बड़ी अड़चन हो गई। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि रात अगर चांगसे तितली हो सकता है सपने में, तो अब यह हो भी सकता है कि तितली सपना देख रही हो और सोच रही हो कि मैं चांगसे हो गया। तो अब मैं क्या करूं? अगर चांगसे सपना देख सकता है तो तितली हो गया, तो तितली क्यों नहीं सपना देख सकती कि मैं चांद से हो गए? और अब मैं कौन हूं, जागा हुआ चांद से या सोया हुआ तितली? सपना चल रहा है कि जो चल रहा है वह सच है। स्वप्न असत्य कर देते हैं जागरण को, जागरण असत्य कर देता है स्वप्न को। सत्य का है सत्य, दोनों में से कोई भी नहीं। सत्य तो सिर्फ देखने वाला है, जिसको दोनों ही असत्य नहीं कर पाते। रात भी एक चीज मौजूद थी, देखने वाला स्वप्न देखता है, और दिन में भी एक चीज मौजूद थी जो देखने वाला जागृति के अनुभव देखता है।
सपने बदल जाते हैं, जागरण बदल जाता है, लेकिन देखने वाला अपरिवर्तनीय है, रूप से सतत मौजूद रहता है। वह दृष्टा ही केवल सत्य है, जो देख जाता है वह तो सब असत्य हो जाता है। जो देखने वाला है वही केवल सत्य रह जाता है। स्मरण रखे, असत्य देखने के लिए भी सत्य देखने वाला चाहिए। झूठ स्वप्न को भी देखने के लिए एक सच्चा देखने वाला चाहिए। अगर देखने वाला भीतर न हो तो असत्य भी नहीं देखा जा सकता। दूसरा सूत्र यमराज कह रहे हैं, स्वप्न के दृश्यों को और जागृत दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमानी मनुष्य शोक नहीं करता। जो उसको पकड़ लेता है, जो देखने वाला है, फिर वह शोक नहीं करता। चीन में एक बहुत सुप्रसिद्ध कथा है कि एक सम्राट का पुत्र बीमार है। एक ही पुत्र है, इकलौता, मरने के करीब। सम्राट रात भर जागता रहा है, उसके साथ बाजू में बैठा है, सेवा करते अपने बेटे की। 4 बजे है करीब, उसकी नींद लग गई। सोचा था रात भर जागता रहेगा, क्योंकि बेटा कभी भी मर सकता है और अंतिम क्षण में बाप उसके साथ होना चाहता है। लेकिन झपकी लग गई। झपकी में उसने एक स्वप्न देखा कि वह सारे जगत का सम्राट है। उसके 12 पुत्र है और हर पुत्र का एक स्वर्ण महल है, अपरंपार संपत्ति। जब वह स्वप्न देख रहा था तभी उसका बेटा मर गया। पत्नी छाती पीटकर रो रही है, तो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो बजाय रोने का वह खिलखिलाकर हंसने लगा। तो उसके पत्नी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हुए, हंस क्यों रहे हो? बेटा मर गया और तुम हंसते हो। उसने कहा, मैं हंस इसीलिए रहा हूं कि किस लिए रो मैं। अभी अभी मेरे 12 पुत्र थे, ऐसे सुंदर जैसे मैंने कभी देखे नहीं। इतना विराट साम्राज्य था, अनंत खजाना था, सब खो गया। और जब मैं उन 12 पुत्रों के साथ था, तब मैं इस पुत्र को स्मरण भी नहीं रहा मुझे, इस पुत्र का, कि यह भी है। मरने जीने की बात अलग, अब 12 पुत्र मर गए, तुम उन्हें उठाया, इसलिए खो गए सब, 12 के 12 पुत्र। अब मैं सोच में पड़ रहा हूं कि किसके लिए रोऊं, अब कौन सा सच है, ये क्या हो? न तो रात सपने में देखे गए 12 पुत्र सत्य है, और न दिन में के सपने में देखा हुआ एक पुत्र गया वह सत्य है। सत्य रो सिर्फ देखने वाला, जो इस देखने वाले को पकड़ने लगता है, उसके सिद्ध होने का पहला कदम उठ गया। फिर उसे कोई शोक, कोई दुख नहीं पकड़ता, क्योंकि दुख पकड़ा है बाहर की चीजों को। पकड़ने का कारण जो भीतर का दृष्टा है, जो भीतर का दृष्टा को पकड़ लेता है, उसे फिर कोई दुख का कारण नहीं बचता। आनंद उसकी सहज अवस्था हो जाती है। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाला तथा भूत, वर्तमान और भविष्य शासन करने वाला इस परमात्मा को अपने लिए समीप जानता है, उसके बाद वह कभी किसी की नींद नहीं करता, निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। यमराज कह रहे हैं नचिकेता को, अगर आपको दृष्टा का अनुभव होने लगे, दर्शन से आंख हटे, दृश्य से आंख हटे और पीछे छिपे दृष्टा से थोड़ा सा भी तालमेल बैठने लगे, तो परमात्मा को आप पाएंगे कि उससे ज्यादा समीप और कोई भी नहीं। तुम्हारे भीतर है परमात्मा, अभी उससे ज्यादा दूर और कोई भी नहीं।
दूसरों को छूने के लिए तुमको तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, उससे भी पास है परमात्मा। तुम्हारे सांस के अंदर है परमात्मा। अभी सिर्फ कोरी स्लाइड है, कोरा शब्द। और जब भी हम सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है, बहुत दूर कहीं सिंहासन पर, तो यात्रा बड़ी लंबी मालूम पड़ती है। और परमात्मा यहां बैठा है, ठीक तुम्हारे सांसों के पीछे। मोहम्मद पैगंबर ने कहा है कि तुम्हारी गले की नस जो काट दी जाए तो तुम मर जाओ। वह जितने तुम्हारे पास है उतना तुम्हारे पास है परमात्मा। परमात्मा उससे भी ज्यादा पास है, पास से भी पास, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। लेकिन यह ख्याल तभी आएगा जब दृष्टा पर ध्यान जाने लगे, तो परमात्मा एकदम निकट है। और जिसको परमात्मा इतना निकट मालूम होगा, अपने विचारों में ध्यान रहे, उसे सभी में परमात्मा मालूम होगा। फिर यह एक नियम है, जीवन का अनिवार्य नियम। जो अपने भीतर दिखाई पड़ता है वही आपको दूसरों के भीतर दिखाई पड़ता है। अगर आप चोर हो तो आपको चारों तरफ चोर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप साजिशबाज हो तो आपके तरफ चारों ओर बेईमान लोग नजर आएंगे। तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे आजू बाजू लोग तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। एक छोटी सी कथा कह दूं। दो युवक रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों भी जेब कतरे, एकदम जिगरी दोस्त। पहला युवक अपनी जेब में हाथ डालकर टटोलता है, बाहर निकलता है। दूसरा भी उसके बाद तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है और बाहर निकलता है। दोनों ऐसे आधे घंटे में 5 या 10 बार करते हैं, जेब में हाथ डालते बाहर निकालता है। दोनों भी चोर, दोनों भी जेब कतरे। तो पहले वाला पूछता है कि तू अपनी जेब में क्यों हाथ डाल रहा है? उसने कहा कि मेरे जेब में घड़ी है इसलिए मैं हाथ डालता हूं, है कि नहीं। और दूसरा वाला पहले वाले से पूछता है कि तू क्यों हाथ डालता है? उसने कहा मेरे जेब में पैसा है इसलिए मैं चेक कर रहा हूं है या नहीं। दोनों ही जेब कतरे, एक के ऊपर एक का भरोसा नहीं है कि कोई छीन ना ले। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दूसरों के संबंध में जो भी धारणा हमारी होती है वह बहुत गहरे में अपनी धारणा होती है। अगर आप चोरों से बहुत सचेत रहते हो तो समझना कि चोर भीतर छिपा है, अन्यथा इतने सचेत आप न रहेंगे। क्या कारण है सचेत रहने का इतना? जो हमारे भीतर है वही है हमारी धारणा है कि मनुष्य के बाबत। इसीलिए बुरा आदमी कभी नहीं मान पाता कि कोई अच्छा आदमी हो सकता है। बुरा आदमी मानता है कि अच्छा दिखाई पड़ता होगा, ढोंग रचाता होगा, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बुरा आदमी हमेशा कोशिश में रहता है कि अगर आप उससे कहे कि फला आदमी अच्छा है तो अविश्वास से सिर हिलाएगा। वह कहेगा कि ठहरो, थोड़े दिन में समझोगे कि वह आदमी क्या है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर तक चीजें नहीं छिप सकती, पता चल जाएगा तुम्हें। वह पूरी कोशिश करने में लगता है कि वह आदमी कैसा बुरा है, दिखाने की करेगा पूरे कोशिश। तो बुरा होने का तो पक्का भरोसा है, अच्छा होना तो आवरण ही हो सकता है। सिर्फ अच्छा आदमी ही भरोसा करता है कि दूसरा अच्छा हो सकता है। अच्छा आदमी मुश्किल पाता है कि कोई आदमी बुरा कैसे हो सकता है, क्यों होगा। और ध्यान रहे, अगर आपको दूसरे के बुरे होने पर तत्काल भरोसा आ जाता है तो भूलकर मत समझना कि आप अच्छे आदमी हैं। वह कसौटी है। अच्छे आदमी तो बड़े मुश्किल है यह भरोसा लाना कि दूसरा बुरा है। वो सोच ही नहीं सकता कि दूसरा कोई बुरा हो सकता है। बुरा हो तो भी ठीक वैसे ही जैसे बुरा आदमी को भरोसा लाना मुश्किल है कि दूसरा आदमी अच्छा हो सकता है। हम सोच ही नहीं सकते अपने से बाहर। इसलिए जिस व्यक्ति को दृष्टा का अनुभव होने लगे, जिस व्यक्ति को दृष्टा का अनुभव होने लगता है, उसे सबसे भीतर भी दृष्टा का अनुभव होने लगता है। वह आपके शरीर को ही नहीं देखता, आपके भीतर की झलक उसे मिलने लगती है। उससे सब तरफ परमात्मा मौजूद मालूम होता है। इसीलिए निंदा असंभव हो जाती है। निंदा असंभव तभी हो सकती है जब दूसरे में हम परमात्मा दिखाई
पड़ने लगे, तब तो स्तुति हो सकती है, निंदा होने का कारण ही नहीं। हमें सब तरफ शैतान दिखाई पड़ता है, इसीलिए निंदा चलती है। शैतान को शैतान दिखाई पड़ता है, परमात्मा को परमात्मा दिखाई पड़ता है। आप जो हो वही आप जगत का अनुभव है, उसी का आप फैलाव हो। उस दिन समझना कि आपके भीतर सत्यत्व का उदय हुआ, जिस दिन आपको शैतान दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाए। राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई है। कुरान में एक जगह वचन आता है कि शैतान को घृणा करो। उसने कुरान का वह वचन काट दिया है, कट कर दिया पेन से। यह बड़ी असभ्यता की बात है, अशिष्ट है कि कुरान में कोई सुधार किया जा सकता है, कि गीता या वेद में कि आप बैठे और सुधार करें। एक फकीर जुनेद राबिया के घर में मेहमान था। उसने सुबह सुबह राबिया को कुरान उठाकर देखा तो उसने देखा कि उसमें कुछ सुधार किया है, कटछाट। तो जुनेद ने कहा कि कैसी नासमझी है ये तो पाप का कृत्य है, कुरान में कोई सुधार नहीं हो सकता, और तूने ये क्या किया राबिया? तो राबिया ने कहा किसी और ने नहीं, मैंने ही किया है यह। तो जुनेद ने कहा कि तू ऐसी नास्तिक ऐसा काम करती है? तो राबिया ने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं। जब से प्रभु का अनुभव होने शुरू होने लगा, जब से अल्लाह का अनुभव शुरू होने लगा, मुझे शैतान नहीं दिखाई पड़ता। तो घृणा मैं कैसे करूं? तो यह वचन मेरे लिए योग्य नहीं है, यह वचन मुझसे तालमेल नहीं खाता। शैतान कहाँ है? अब तो शैतान में भी मैं अल्लाह को देखती हूँ, परमात्मा को देखती हूँ। वह सामने मेरे आकर खड़ा भी हो तो मुझे उसमें परमात्मा अल्लाह दिखाई पड़ेगा। इसलिए अब घृणा करना का कोई उपाय नहीं। इसलिए लकीर मैंने काट दी जिसमें मेरा कोई तालमेल नहीं है। अब मेरी कुरान में वह लकीर नहीं कर सकता, मैंने काट दी जिससे मेरा कोई तालमेल नहीं। अब मेरे कुरान में वह लकीर हो ही नहीं सकती, अब वह शब्द हो ही नहीं सकते। यह सूत्र मेरे लिए नहीं बैठ सकता। यह सूत्र कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह समीप है, समीपतम, उसके बाद वह किसी की निंदा नहीं कर सकता, श्रुति सहज हो जाती है, उसके भीतर उसकी झलक दिखाई पड़ती रहेगी। तब अब शैतान में भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वही है परमात्मा जिसके विषय में तुम पूछा था। यमराज नचिकेता से कहता है, जो जल आदि 5 तत्वों से पहले ही अजन्मा था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हुआ हृदय, गुहा में प्रवेश करने वाला जीवात्माओं के साथ स्थिति रहने वाला परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। यमराज नचिकेता से कह रहे, कौन देखता है ठीक? किसकी दृष्टि है ठीक? और दृष्टि ही ठीक न हो तो परमात्मा का दर्शन असंभव है। कौन देखता है ठीक? वह देखता है ठीक जो हृदय की गुफा में छुपा हुआ उसको पहचान लेता है, जो अजन्मा है। हृदय का तो जन्म हुआ है, गुहा तो बनी है, मिट जाएगी। शरीर तो निर्मित है, बिखर जाएगा। जन्मा है, मृत्यु होगी। इस शरीर की गुफा में छिपा हुआ अजन्मा कोई है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जो कभी मिटेगा नहीं। उसे जो देखता है वही देखता है। बस उसके पास ही आंख है, बाकी सब अंधे। भीतर की दृष्टि, बाकी सब अंधे। बाहर कितने ही दिखाई पड़ते हो, जो स्वयं को नहीं देख पाता उनका आंखों का होना न होने के बराबर। उपनिषद कह रहा है कि वह ठीक देखता है जो अजन्मा को हृदय की गुफा में पहचान लेता है। यह है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। जो देवी आदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है, तथा जो हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके
वहीं रहने वाली है। उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थी है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। प्राण की ऊर्जा का नाम है आदिति, जीवन ऊर्जा का नाम है आदिति। यह जो भीतर जीवन की धारा बह रही है, उस धारा को जो पहचान लेता है। हम शरीर को ही पहचानते हैं। शरीर नदी नहीं है, सिर्फ नदी का किनारा है। शरीर के दो किनारे हैं, बीच नदी बह रही है। किनारे तो हमें दिखाई पड़ते हैं, नदी नहीं दिखाई पड़ती। नदी सरस्वती जैसी है, अदृश्य, किनारे भर दिखाई पड़ते हैं। सूखा बगीचे का मार्ग दिखाई पड़ता है, नदी नहीं दिखाई पड़ती। शरीर किनारा है, उसके सहारे कुछ और बह रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता। प्रतिपल आपके रोए रोए में ऊर्जा बह रही है। ऊर्जा तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। ये बिजली के बल्ब जल रहे हैं, ये बल्ब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तारों के भीतर से बहती हुई ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती। आज तक बिजली को किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ बिजली का उपयोग देखा है। आज तक कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, सिर्फ शक्ति का अभिव्यक्ति प्रकट होता है। यह जो बिजली का बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सिर्फ उपयोग है। लेकिन बिजली क्या है, ना उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई कभी देखे भी नहीं सकता। शक्ति का कोई दर्शन नहीं होता। शक्ति अरूप है, निराकार है। आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन कौन चलाता है, कौन बैठाता है, कौन बोलता है, कौन चुप होता है, यह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। वह प्राण ऊर्जा, उसका नाम है आदिति। उस प्राण ऊर्जा को जो आपके भीतर देख लेता है, वही देखता है, वही यथार्थ देखता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है नचिकेता। यमराज के वाक्य है ये। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली भांति धारणा किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों में सुरक्षित है, छिपा है, तथा जो जागृत है और हवन करने योग्य सामग्री से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन गति करने योग्य है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। पुराने जमाने में जब आग को पैदा करने का कोई उपाय न था, तो दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। वह जिस लकड़ी को रगड़ने कर आग पैदा कर देते, उसका नाम अरणी था। रगड़ने से जो छिपी आग थी वह प्रकट हो जाती। छिपी तो पहले ही थी, दोनों लकड़ियों में छिपी थी। चमक का पत्थर आपने देखा होगा, हम मराठी में उसे गारगोटी कहते हैं, उसमें छिपी है। रगड़ते हैं तो पैदा हो जाती है। रगड़ से कोई चीज पैदा नहीं होती, केवल प्रकट हो सकती है। जो छिपी है वह प्रकट हो सकती है। आपके भीतर भी परमात्मा छिपा है। थोड़े से रगड़ने की बात है, बस थोड़े से साधना की, बस थोड़े तप की, थोड़ा प्रयास की। जो छिपा है वह प्रकट हो जाएगा। धू धू करके उसकी लपटें जलने लगेगी। लेकिन कोई आदमी दो अरण्यों को रखे हुए बैठा है, सर्द रात हो, बर्फ पड़ती हो, कंपता हो, और दोनों लकड़ियों को रखे बैठा हो, तो कुछ होगा नहीं। कुछ करना पड़ेगा, तब आग लगेगी। छिपी हुई आग से कोई गर्मी नहीं मिलती, छिपी हुई आग से रोशनी भी नहीं मिलती। और आग छिपी है और सामने रखी है। जरा सा दो लकड़ियों को रगड़ने की बात है, बस प्रकट हो जाएगी। अंधेरा टूट जाएगा, सर्दी छूट जाएगी, अग्नि देवता प्रकट हो सकते हैं। अग्नि की पूजा बड़ी प्राचीन है, और अग्नि की पूजा का मौलिक कारण यही था कि जैसे ही अग्नि छिपी होती है पर्दों में, पदार्थों में, और प्रकट करनी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा भी छिपा है और प्रकट करना पड़ता है। और भी कारण से अग्नि निरंतर पूजनीय है। अग्नि की एक खूबी है कि वह सदा ऊपर की तरफ जाती है।
उसकी गति सदा ऊपर की तरफ है। अगर आप दिए को उल्टा भी कर दे तो वह भी जो अग्नि है ऊपर की तरफ जाएगी, दिया भले उल्टा हो जाए। लौ उल्टी नहीं कर सकते आप। पानी नीचे की तरफ बहता है, अगर ऊपर की तरफ बहती है आग का सहारा, अगर पानी भी ले ले तो भी पानी तक ऊपर की तरफ बहने लगता है। गर्म हो जाए, उबल जाए, भाप बन जाए, यात्रा बन जाता है। पानी का गुणधर्म बदलता है। वह जो नीचे की तरफ बहता था वह भी आकाश की तरफ उठने लगता है। इस जगत में पुराने दिनों में आदमी को जो अनुभव है, आग के अतिरिक्त किसी चीज में ऊपर की तरफ जाने की क्षमता नहीं है। आग ग्रेविटेशन के विपरीत है। जमीन खींचती है, आग को नहीं खींच पाती। आग लेविटेशन को मानती है, आग ऊपर की तरफ जाती है, जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाती। तो चेतना ऊपर की तरफ जाने लगती है, वह आग उसका प्रतीक बन गई और परमात्मा निरंतर ऊपर की तरफ जाती हुई चेतना का नाम है। यह आग सबके भीतर छिप है, सबके भीतर छिपी है। साधना पूरे के पूरे आपके पास है। साधन थोड़ी सी रगड़ने की जरूरत है, उस रगड़ का नाम है साधना। थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ेगा, थोड़ा भीतर छिपी हुई अरणियों को टकराना पड़ेगा। ये मैं जितने ध्यान के प्रयोग अभी थोड़ी देर पहले आपसे किए हैं, ये वस्तुतः अरणियों के टकराने का है। जहां से सूर्य का उदय होता है, जहां से सूर्य का अस्त होता है, सभी देवता उसी में समर्पित है। जहां सूर्य पैदा होता है, जहां सूर्य समाप्त होता है, जहां से जीवन का प्रारंभ है और जहां जीवन विसर्जित होता है, उस मूल उद्गामी या उस अंतिम पड़ाव में ही जहां सभी देवता समर्पित है, उस परमेश्वर को कोई भी लांघ नहीं सकता। वह सबका मूल उद्गम और सबका अंतिम अंत है। उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि सभी चीजों का अतिक्रमण करके जो उपलब्ध होता है वह परमात्मा। उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। वह अंतिम, वह आखिरी सीमा है अस्तित्व की। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था, जो परब्रह्म है। यह सूत्र थोड़ा ठीक से समझ ले तो ख्याल में आएगा आपको। जो परब्रह्म है वहीं वहां परलोकी भी है। जो वहां है वहीं यहां इस लोक में भी है। यह मनुष्य मृत्यु को अर्थात बार बार जन्म पराग को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है। अगर कोई कहता है हो कि परमात्मा यहां नहीं परलोक में है तो वह अज्ञानी। अगर कोई कहता है कि परमात्मा यहां नहीं है तो वह भ्रांति में है, क्योंकि वह सब जगह है। सभी जगह जो है उसी का वह नाम है। सबके अस्तित्व में जो छिपा है वही यह भी है, वह भी, इस पार भी है, उस पार भी। जहां तक अस्तित्व है, जहां तक होना है, वहां तक वही है। परलोक में परमात्मा है ऐसा नहीं, इस लोक में भी वही है। देखने वाली आंख चाहिए, और जिसके पास देखने वाली आंख है उसे यह दिखाई पड़ जाएगा। और ध्यान रहे, जिसे यह दिखाई नहीं पड़ता उसे वहां भी नहीं दिखाई पड़ेगा। देखने वाला आंख पर निर्भर है। वह आंख पैदा हो जाए तो सब जगह प्रकट हो जाता है। वह आंख पास में न हो तो वह कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन लोग अपने को धोखा देते रहते हैं स्वयं को। वे कहते हैं यह प्रकट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ नहीं है, वह परलोक में है, या कहीं चारधार में, या तिरुपति में। इस तरह अंधे अपना बचाव कर रहे हैं। उनको फिर यह ख्याल नहीं होता कि यह अंधे है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा।
अंधों ने वैकुंठ, स्वर्ग, परलोक न मालूम क्या क्या निर्माण किया है। वह उनका इस बात की कोशिश है कि हम में कोई गलती नहीं, कि वह हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। वह यह कह रहे कि नहीं, यह परलोक में है, स्वर्ग में है। जब हम परलोक पहुंचेंगे तब परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। इससे अंधों की बड़ी सुविधा हो जाती है, सातत्व मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सूत्र कुछ और कह रहा है। यह कह रहा है कि यह भी उतना ही हूं मैं जितना वहां हूं। परमात्मा यहां भी है, वहां भी है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो गैर मौजूदगी का कारण नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आंख पास नहीं है। आंख पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ज़ैन फकीर हुए रिंझाई का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है। उस वचन में सदियों तक विवाद होता रहा है। वह वचन बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है। रिंझाई ने कहा है, संसार और निर्वाण एक ही है। यह बड़ी उल्टी बात हो गई, क्योंकि हम तो कहते हैं संसार छोड़ो और त्यागो, और रिंझाई कहता है कि संसार और निर्वाण एक ही है। जिसने रत्ती भर भेद किया वह अज्ञानी। रिंझाई ने अगर यह सूत्र पढ़ा होता उपनिषद का तो वह नाच उठता। वह कहता कि बिल्कुल ठीक है, जो वहां है वह यहां भी है। संसार और निर्वाण एक है। भेद अंधों के कारण है, उनको यह दिखाई नहीं पड़ता। इससे वे यह नहीं सोच सकते कि आंख नहीं है। इससे वे सोचते कि यह मौजूद नहीं है। खोज की कोई जरूरत नहीं जब परलोक जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है और परलोक करीब आने लगता है, वैसे वैसे धार्मिक होने लगता है। मंदिर में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है। देखो वहां पे मंदिर मस्जिदों में सारे बूढ़े इकट्ठा होंगे, जवान वहां दिखाई नहीं पड़ता। और कभी कोई जवान भी दिख जाए तो समझना कि किसी ना किसी कारण से वो गया होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी करने गया होगा। असल में मरने की घटना जब बिल्कुल करीब आने लगे, जब ऐसा शक होने लगे कि अब परलोक जाना है, अब मरना पड़ेगा, तो आदमी धार्मिक होना शुरू होता है। क्योंकि इस लोक में तो परमात्मा है ही नहीं, लेकिन यह व्यवस्था धोखे की है। जो यह धार्मिक नहीं है वह सिर्फ मौत के कारण धार्मिक नहीं हो जाएगी। और जिसको परमात्मा यह दिखाई नहीं पड़ता, मौत कोई आंख दान नहीं देती कि परमात्मा परलोक में दिखाई पड़ जाए। तो ठीक जैसे आप है, अगर आपको परलोक में खड़ा कर दिया जाए, आप वहीं भी संसार को देखेंगे। जल्दी से आप वहां भी कुछ इंतजाम करना शुरू कर देंगे, दुकान खोल लेंगे, शादी विवाह कर लेंगे, कुछ ना कुछ। आप तत्क्षण जो संसार आपका यहां था वहां भी आप बसाना शुरू कर देंगे। लेकिन मुक्त पुरुष को यह इस संसार में भी मोक्ष दिखाई पड़ता है, कुछ भी और दिखाई पड़ने का उपाय नहीं। जो परब्रह्म है वही परलोक में भी है, जो वहां है वही यहाँ इस लोक में भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता ही एक की भांति नहीं, इसे भी थोड़े समझ लेना चाहिए। हम इस जगत में अनेक की भांति देखते हैं, वृक्ष पत्थर अलग अलग, आप अलग है, मैं अलग हूं, पड़ोसी अलग है, सब अलग है, सब टूटे हुए खंड खंड में। हमारी हालत ऐसी है जैसे रात चांद निकलता हो और जमीन पर हजारों डबरे झीलें हैं, पानी के सरोवर है और सब में चांद दिखाई पड़ता हो। एक ही चांद होता है आकाश में, लेकिन सब पानी में हजारों हजारों लाख प्रतिबिंब बनते हैं। और हम एक एक प्रतिबिंब को गिनते हैं फिर, और सोचते हैं कि कितने चांद है, और नजर न उठाए उस एक की तरफ जिसमें सबका प्रतिबिंब है। तो इस जगत में जितने भी आस्तिक है, जितने भी रूप है, वे एक ही प्रतिबिंब है। आपके भीतर एक सरोवर की भांति आपकी चेतना में उस एक
का ही छाया बनी है। यह सूत्र कहता है जो यहाँ अनेक की भांति देखता है वह भटकता है जन्म मरण में। जो यहाँ भी एक की भांति देख लेता है उससे वह तत्क्षण मुक्त होता है। तो एक को पहचान लेना परम ज्ञान है और अनेक को देखते रहना अज्ञान है।